Dear student, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. As we were doing exercise 3.4 of class 10 mathematics book, and we have started now question number 6. So, in question number 6, it is written to make 20 kg of aluminium alloy with 70% aluminium. Metallurgists want to use two metals with 55% and 80% aluminium content. How much of each metal should be used? Now, there is no description whether we have to use mm, Kramer rule or metric inversion method. So you have a choice of using either of method के मतलब आप लोग क्रामर रूल भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग ना इसमें मैट्रिक इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है इसकी स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़ना होता है और ये नोट करना है कि फ़िगर्स क्या दी हुई। तो इसमें आप सपोज़ करेंगे लेट अमाउंट ऑफ वन मेटल विथ 55% इज़ एक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है ना कि फ़र्स्ट मेटल क्या है, तो हम उसको एक्स जो है वो सपोज़ कर लेंगे। एंड द सेकंड मेटल इज़ विद 80% एल्यूमिनियम जिसमें था, दैट इज़ वाई। सो एज़ गिवन एक्स प्लस वाई, अगर उनका दोनों को ऐड करें तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई करेंगे इक्वल्स टू 20। ये क्वेश्चन 1 आ गई। 55% एक्स प्लस 80% वाई। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे इक्वल्स टू 70% ऑफ 20। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय परसेंटेजेस, वी विल गेट 55x प्लस 80y इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये क्वेश्चन बन गई 55x 80y इक्वल्स टू 7 टू द 14 डबल ज़ीरो इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन 2 और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। After that, what we will do, we will again write equation 1 x plus y equals to 20, 55x plus 80y equals to 1400। तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस जो है ना, इनके आपने जस्ट वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है और कोफिशेंट्स को और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करके मैट्रिसेस की फॉर्म देनी है। तो x का कोफिशिएंट 1 था, y का भी 1 था। यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 55 है, y का 80 है। कॉन्स्टेंट्स को अगर आप देखें तो दो कॉन्स्टेंट है 20 एंड 1400 एंड देयर आर टू वेरिएबल्स एज वेल, दैट इज़ x एंड y। तो इनको अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ज़ाहिर है हम यहाँ पे बार्स यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम वही मेथड है डिटर्मिनेंट का जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और सेंटर में इसके हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 81 टाइम्स 80 माइनस 51 टाइम्स 55, दैट इज़ माइनस 55। 80 माइनस 55 करेंगे यू विल गेट 25। उसके बाद आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जब, तो आप जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें आप ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ना इनको रिप्लेस करोगे और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और ऐसा हम करते हैं जब हम क्रामर रूल अप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रामर क्रामर्स रूल। ठीक है, वैसे तो एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट ने क्रामर रूल यूज़ किया, लेकिन अगर आप मेंशन कर दें तो भी इसमें कोई बुराई नहीं। ए एक्स जो है उसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, सेंटर में नेगेटिव साइन आएगा। यू विल गेट 16,000 माइनस 1400, 1600 माइनस 1400 गिव्स यू 200। तो ए एक्स बार का आंसर आ गया। इसी तरह ए वाई बार फाइंड करेंगे, यानी ए वाई जो है उसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसमें भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 155, सेकंड में आपके कांस्टेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें पहले यहाँ ये कॉलम चेंज हुआ था ना एक्स वाला, इसमें वाई वाला चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आपने ए वाई को उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन सेंटर में आएगा। यू विल गेट 1400 माइनस 1100 विल गिव यू 300। उसके बाद एक्स वेरिएबल फाइंड करना है तो ए एक्स को ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। ये इसका फार्मूला है जो ऑब्वियस है, आपने जहाँ पे भी क्रामर रूल यूज़ करना है आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होंगी। इसी तरह वाई वेरिएबल फाइंड करेंगे तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी और दोनों को इसी से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 25 था। तो 200 डिवाइडेड बाई 25 और 300 डिवाइडेड बाई 25 विल गिव यू 8 एंड 12। ठीक है, 25 के टेबल से डिवाइड किया है ना, तो 8, 25 8 ज़ा 200 एंड 25 12 ज़ा 300।
तो यू विल गेट सोल्यूशन सेट फर्स्ट वैल्यू इज़ 8 एंड सेकंड वैल्यू इज़ 12. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है ये तो हो गया फिनिश. उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट वाला करेंगे. अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ना 3.4 एक्सरसाइज का, तो इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में जो 6 तो डन कर लिया. 7 क्वेश्चन जो है दैट इज सोयाबीन meal contains 16% protein and corn meal contains 9% protein. How many pounds of each should be mixed together in order to get a 350 lb mixture that is 12% protein. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को 2-3 बार रीडिंग किया करें अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो. और ये हमारा क्वेश्चन 6 नहीं था, ये क्वेश्चन 7 है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे. ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा किया हुआ भी होता है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 350 क्वेश्चन 1 आ गई. दोनों वेरिएबल्स को x और y सपोज करके ऐड किया, इक्वेशन बनाई है. 16% प्लस 9% इक्वल्स टू 0.12% ऑफ 350. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय परसेंटेजेस से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेजेस एलिमिनेट हो जाएंगी. 12 मल्टीप्लाई विथ 350 विल गिव यू 4200. इक्वेशन 2 आ गई. ठीक है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई इकट्ठा करके लिख लें इक्वल्स टू 350 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज़ 16x प्लस 9y इक्वल्स टू 4200. दिस इज़ इक्वेशन 2. इनके जो वेरिएबल्स हैं ज़ाहिर है x का 1 कोफिशिएंट है तो 1 16, y का कोफिशिएंट 1 है और y का नीचे वाली इक्वेशन से 9 है. और वेरिएबल्स क्या हैं x y. कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे आपको 350 एंड 4200. यहाँ से ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले. मैट्रिसेस की फॉर्म आ गई. ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन लगाया. 9 माइनस 16 विल गिव यू -7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिल गया ए डिटर्मिनेंट जो कि नॉन ज़ीरो है नंबर है. तो इट मीन्स हम इस पर दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक इन्वर्जन और क्रामर रूल. तो क्रामर रूल से सॉल्व किया हुआ है, शायद स्टूडेंट्स को क्रामर रूल थोड़ा इजी लगता है. 350 4200 19 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस साइन लगाया है तो ये बिगर नंबर है, 4200 बिगर है तो ज़ाहिर आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा. सिमिलरली ए वाई उसमें सेकंड कॉलम में कांस्टेंट आ जाएंगे. यहाँ फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट आए थे और ए वाई में सेकंड कॉलम. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन लगाया, यू विल गेट -1400. तो x का फार्मूला है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, y का फार्मूला ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट. तो इनकी वैल्यू से इनको डिवाइड किया. डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो ए की थी वो -7 दोनों में सेम है. वी विल गेट x इक्वल्स टू 150 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 200. सोल्यूशन सेट 150 एंड 200. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. इसी तरह से क्वेश्चन 6-7 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है. क्वेश्चन 8 की भी रीडिंग कर लें, बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है. द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर्स, द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, फाइंड द डायमेंशंस. ठीक है, तो इसमें उन्होंने विड्थ को x सपोज किया, लेंथ को y सपोज किया. ठीक है, पेरीमीटर 190 है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स l प्लस डब्ल्यू. तो l प्लस डब्ल्यू क्या है, 2 पेरीमीटर 190 था तो 190 से आप इस 2 को डिवाइड करेंगे तो l प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, यानी x/4 इक्वल्स टू y. ठीक है, तो यहाँ से 4 तो मिल गया ना, तो x इक्वल्स टू 4 जंप करके y के पास जाएगा तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई. तो यहाँ पर आ जाएगा जनाब आपके पास x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1. और यहाँ से 95 इक्वल्स टू x प्लस वाई. ये क्वेश्चन 2 आ गई आपकी. यहाँ से आपने इनके ना मैट्रिसेस फाइंड करने हैं. तो उसके बाद मैट्रिसेस की फॉर्म देने के बाद वेरिएबल्स x y ए डिटर्मिनेंट जब आपने फाइंड किया तो दिस इज़ 4 + 1 इक्वल्स टू 5. उसके बाद एडजॉइंट, यहाँ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया है. स्टूडेंट्स ने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया जिसमें प्राइमरी की प्लेसेस चेंज होती हैं, सेकेंडरी वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं. तो ए इनवर्स 1/5. ठीक है, इसमें ए इनवर्स इंटू बी किया जब हमने तो ये कांस्टेंट का कॉलम है, मल्टीप्लाई होगा
यानी रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो उसके उसी फार्मूले से इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखिए सेंटर में आपके प्लस के साइन आते हैं, ठीक है। बाकी जो अगर किसी नंबर के साथ माइनस साइन आ रहा है तो हम उसको हटा नहीं सकते, ठीक है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 1/5 0 + 380 0 + 95। उसके बाद आपके पास जनाब ये वैल्यू 5 से जो फाइनल वैल्यूज़ आई हैं उनको दोनों को जो आउटसाइड नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। ऑलरेडी वो 1/5 है तो डिवाइड ही हो रहा है, तो यू विल गेट 76 एंड 19, टू वैल्यूज़, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 76 और वाई की वैल्यू आ गई 19। तो यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। आप इसी क्वेश्चन को ग्रामर रूल से भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैट्रिक इन्वर्जन मेथड अप्लाई हुआ है, आप ग्रामर रूल, क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, तो यू कैन यूज़ ईदर मेथड। आई होप आपको ऑल स्टेप्स जो हैं वो बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ वेलकम योर प्रॉब्लम्स एंड योर क्वेरीज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।